Hello everyone, welcome to Diva classes. This is Divya Vadwani and today we'll be studying about macro environment that is a part of a business environment के components. इससे पहले हम लोग ने पढ़े हैं business environment के features, SWOT analysis, importance और components of business environment में micro environment. अब हम लोग पढ़ेंगे macro environment के बारे में. Macro environment is a bigger level. ठीक है, जो कंपनी का एक्सटर्नल पार्ट भी होता है और किसी भी फर्म को डायरेक्टली अफेक्ट भी नहीं करता है, वो होता है मैक्रो एनवायरनमेंट. जो एक जनरल एनवायरनमेंट है, एक रिमोट एनवायरनमेंट है जिसके अंदर बिजनेस फर्म्स आते हैं एंड फोर्सेस इन इट्स मैक्रो एनवायरनमेंट ऑल्सो ऑपरेट. मैक्रो के अंदर ही माइक्रो एनवायरनमेंट आता है. कंपनी डज नॉट डायरेक्टली और रेगुलरली इंटरेक्ट विथ मैक्रो एनवायरनमेंट. ज़रूरी नहीं कि कंपनी डायरेक्टली जैसे कॉम्पेटिटर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, उनसे तो हम डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन कंपनी का जो बिगर लेवल है उससे, जो एनवायरनमेंट का बिगर लेवल है उससे हम लोग कभी भी इंटरेक्ट नहीं करते हैं. तो माइक्रो एनवायरनमेंट को हम लोग इनडायरेक्ट एक्शन एनवायरनमेंट भी बोलते हैं. ये जो फोर्सेस होती हैं ये अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स क्रिएट करते हैं. ये जैसे माइक्रो या फिर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो क्या बताता है, वो बताता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेड्स बताता है और मैक्रो एनवायरनमेंट भी अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेड्स बताता है. ओके, तो मैक्रो एनवायरनमेंट के फोर्सेस जो होते हैं वो लेस कंट्रोलेबल हैं, ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल. एंड कंपनी का सक्सेस, द सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज ऑल्सो डिपेंड्स कि वो कितना जल्दी उस मैक्रो एनवायरनमेंट से अडेप्ट कर पाती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, there is a substantial increase in the cost of imported raw materials due to depreciation of the rupee. Production of such material within the country may become necessary. तो क्या बोला गया कि अगर if there is very much increase, अगर हम जो भी रॉ मटेरियल्स को इम्पोर्ट कर रहे हैं उसका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो गई क्योंकि डेप्रिसिएशन, जो रुपी है उसकी जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो गई है, तो इन चीज़ों का प्रोडक्शन विद इन द कंट्री इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ओके, मैक्रो एनवायरनमेंट में व्हाट फैक्टर्स यू हैव टू स्टडी इज इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. दीज पार्ट यू हैव टू स्टडी. अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, एनीथिंग रिलेटेड टू मनी इज़ योर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. जैसे इंटरेस्ट रेट्स, बैंक इंटरेस्ट रेट्स हो गए, इन्फ्लेशन रेट हो गया, चेंजेस इज डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल हो गया, स्टॉक मार्केट इंडाइसेस हो गया, या वैल्यू ऑफ रुपी हो गया. ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक फैक्टर्स में आती हैं. जैसे शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स हो गए बैंक्स द्वारा, दैट ऑल्सो इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. फॉर एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन कंपनीज या ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो मतलब दीज आर द एग्जाम्पल्स. ओके, लो लॉन्गर टर्म रेट्स आर बेनिफिशियल क्योंकि इट विल रिजल्ट इन द इंक्रीज स्पेंडिंग ऑफ कंज्यूमर्स बाय बाइंग होम्स एंड कार्स बाय द बोरोड मनी. अगर कंस्ट्रक्शन फर्म्स और कंपनीज और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो अगर लॉन्ग टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा कम है, मतलब द लोन्स के जो इंटरेस्ट हैं वो कम है, तो उससे क्या होगा कि दे विल हैव मोर पावर टू टेक द क्रेडिट एंड वो उस पैसे से क्या करेंगे, वो होम्स खरीद सकते हैं, कार खरीद सकते हैं. सिमिलरली, इफ़ देर इज़ अ राइज इन द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल ड्यू टू इंक्रीज इन जीडीपी, इट विल क्रिएट मोर डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स. ठीक है, अगर पर्सन की जो डिस्पोजेबल इनकम है, जो वो अपने खुद के ऊपर खर्च करता है, अगर वो इनकम उसकी बढ़ जाती है क्योंकि जीडीपी इंक्रीज़ हो रहा है इकॉनमी में, तो इससे क्या होगा, जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी. इन्फ्लेशन रेट्स है, it results in high constraints on business enterprises as these increase the various cost of things जैसे such as purchase of raw materials. so inflation rate जो है वो भी एक constraint है business के लिए, मतलब it is not a very much good thing अगर inflation rate जो है वो बहुत ज़्यादा high है, क्योंकि obviously जो cost है वो भी increase हो जाती है. ठीक है, फिर बताया गया इसके मेन components that you need to know. सबसे पहले नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. इकोनॉमिक सिस्टम में प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज जो है वो कैसा है कंट्री का, प्रॉपर्टी राइट्स, ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, और फंक्शनिंग ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. दीज आर द पार्ट्स जो आपको पढ़ने हैं एज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर प्रोडक्शन
रिलेशंस, दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. ठीक है. फिर है स्ट्रक्चर एनाटॉमी ऑफ द इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी में जितनी भी मनी इज कमिंग वो कहाँ से आ रहा है, तो उस इकोनॉमी की जो स्टडी होगी दैट विल कम अंडर स्ट्रक्चरल एनाटॉमी. जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, कितने डॉक्टर्स हैं, कितना बिजनेसमैन है, कितने टीचर्स हैं, कितने इंजीनियर्स हैं, ये सारा होता है ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर. स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल आउटपुट, कितना नेशनल आउटपुट में कितना मनी जो है वो कहाँ से आ रहा है. पैटर्न ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड, स्ट्रक्चरल इक्विलिब्रियम बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, ट्रेड और इंडस्ट्री में कितना है. ओके. नेक्स्ट, एक मिनट. देन after this structural one, then next is organization and development of the capital market and economic policies, industrial policy, monetary policy, fiscal policy, trade policy. These things you need to remember. 4-5 you will learn, that is enough, क्योंकि usually long answers में इसको पूछा जाता है 3 नंबर में, 5 नंबर में, 4 नंबर में, it is asked. And then stage and pace of economic growth in the country. Then economic indices, GNP, per capita income, rate of savings, investment, balance of payment, position, rate of inflation, interest rates, tax rates, industrial infrastructure, transportation, communication power. All these are parts of economic environment. Market condition कैसी है, degree of competition कैसा है, तो these are parts of economic environment. उसके बाद बोला गया कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है इट एक्सरसाइजेज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ओवर बिजनेस. ऑब्वियसली अगर दिस इंटरेस्ट रेट्स विल डिक्लाइन, इट विल रिड्यूस द कैपिटल फॉर द इंडस्ट्री. ठीक है. फिर डिस्पोजेबल इनकम अगर इंक्रीज हो रही है तो डिमांड फॉर होम कार्स विल इंक्रीज. रिसेंट चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसी जो है इट विल हैज़ लेड टू द ग्रोथ ऑफ वेंचर कैपिटल फर्म्स, म्यूचुअल फंड्स, लीजिंग, फाइनेंस कंपनी. मतलब इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंजेस होने के कारण क्या हुआ है कि जो पैसा फर्म्स के लिए आ रहा है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनीज के लिए मनी इज़ टू मच. तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. फिर आता है सोशल एनवायरनमेंट. सोशल एनवायरनमेंट इज़, अब क्या था, अभी तक हम लोग पैसे के बारे में बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं कि पीपल के बारे में. ठीक है. तो जिसमें द सोशल फोर्सेस जैसे कि कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, वैल्यूज़ ऑफ द पर्सन, सोशल एक्सपेक्टेशंस कैसी हैं पर्सन की फ्रॉम द बिजनेस, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट. जैसे सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व इन इंडिया, दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट फिनेंशियल अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रीटिंग कार्ड्स कंपनीज, स्वीट्स, कन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरर्स, टेलरिंग आउटलेट्स. ठीक है. इनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं. तो यहाँ पर इनका पैसा कमाना वी विल नॉट सी, पैसे कमाने का जो सोर्स है दैट वी विल सी कि क्यों हो रहा है, क्योंकि फेस्टिवल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. फेस्टिव सीजन में ये सारी इंडस्ट्रीज़ की जो डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है. वैल्यूज़ अगेन जैसे इंडिविजुअल फ्रीडम, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, दीज आर पार्ट ऑफ द वैल्यूज़ चेरिश. दिस विल ऑल्सो कम अंडर सोशल एनवायरनमेंट. फिर आता है फॉर एग्जाम्पल हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड. ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है दैट इट हैज़ क्रिएटेड डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स दैट आर ऑर्गेनिक. ठीक है. जिम्स, बॉटल्ड वाटर या मिनरल वाटर एंड फूड सप्लीमेंट्स जैसे प्रोटीन पाउडर इज़ देयर, वाइटामिन टैबलेट्स आर देयर. देन मेन कॉम्पोनेंट्स, अब इसके कॉम्पोनेंट्स जो हैं, दिस वॉज द एग्जाम्पल दैट आई गेव यू. अब इसके बाद आते हैं इसमें कि कौन कौन से इसके कॉम्पोनेंट्स है. 4-5 अगेन यू विल लर्न, दैट इज़ इनफ. फर्स्ट इज डेमोग्राफिक ट्रेंड जैसे कि साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, एज कॉम्पोजिशन, मेल फीमेल रेशियो, रूरल अर्बन मोबिलिटी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी. तो दीज आर पार्ट्स ऑफ डेमोग्राफिक ट्रेंड्स. देन इज सोशल एटीट्यूड, कस्टम, ट्रेडिशन, रिचुअल्स, कल्चर, लाइफस्टाइल्स. ठीक है. फिर है फैमिली स्ट्रक्चर एंड वैल्यूज, सोशल कंसर्न की कंट्री में पोल्यूशन है, करप्शन है, स्टेटस ऑफ विमेन, माइनॉरिटी, रोल ऑफ मीडिया. दिस इज ऑल पार्ट ऑफ रोल ऑफ मीडिया इन टर्म्स ऑफ द सोशल एनवायरनमेंट. एजुकेशन लेवल्स, अवेयरनेस ऑफ राइट्स, वर्क एथिक्स, दिस इज अगेन पार्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट. ठीक है. द पीपल्स एनवायरनमेंट. फिर है
नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. अब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आपसे बताते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, मतलब एनी अपग्रेडेशन इन द टेक्नोलॉजी विल कम अंडर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. Technological environment that includes forces that is related to scientific improvement and innovation. इकॉनमी में जितना भी अपग्रेडेशन आया है, टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट्स आए हैं, मेथड्स में, टेक्निक्स में इम्प्रूवमेंट आया है, दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट. एक एग्जाम्पल इसका यू कैन सी हियर कि कैसे जो इकॉनमी है इट हैज़ चेंज फ्रॉम दिस कीपैड फ़ोन टू द पार्ट ऑफ स्मार्टफोन्स. ठीक है, तो दिस इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे इसमें दिया हुआ है रीसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स. इसके कारण कंपनीज ने भी चेंजेस कर दी कि कैसे प्रोडक्ट को एडवर्टीज़ करना है. ठीक है, कॉमन इफ़ यू वांट टू सी यू कैन चेक द ओल्डर एडवर्टीजमेंट्स कैसे थे और कैसे इट हैज़ डिफ्रेंशिएटेड द न्यू एडवर्टीजमेंट्स. देन कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन क्योर्स, वर्ल्ड वाइड वेब, मल्टीमीडिया पेजेस, दीज आर हाईलाइटिंग द वर्च्यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट्स. एयरलाइन कंपनीज जो हैं अब इंटरनेट और www पेजेस को यूज़ करती हैं जहाँ पर कस्टमर्स जो हैं वो फ़्लाइट्स के टाइमिंग्स चेक कर सकते हैं, डेस्टिनेशन फेयर चेक कर सकते हैं. अर्लियर वी हैड टू गो टू द एयरपोर्ट ओनली, टू द रेलवे स्टेशन ओनली, टू द बस स्टैंड ओनली, बट अब डिफरेंट एप्लीकेशंस आ देयर जिससे आप जितनी भी बुकिंग्स हैं वो ऑनलाइन कर सकते हो, ऑनलाइन चेक भी कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट इज इन एडिशन कंटिन्यूइंग इनोवेशंस इन डिफरेंट साइंटिफिक और इंजीनियरिंग फील्ड्स जैसे लेजर्स, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, फूड प्रिजर्वेटिव्स. ठीक, मेडिसिन, टेलीकम्युनिकेशन, सिंथेटिक फ्यूल्स, ये जितनी भी चीज़ें दीज आर अगेन पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ओनली. फिर शिफ्ट इन द डिमांड फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स टू ट्रांजिस्टर्स, फ्रॉम स्टीम लोकोमोटिव्स टू डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स, फ्रॉम फाउंटेन पेन्स टू बॉल पॉइंट, from propeller airplanes to jets, typewriters to computer-based word processors, and these are the parts of technological environment. Okay, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है. अच्छा, दिस इज़ सम पिक्चर. सपोज करो कि एक मिनट, दीज आर द components now कि अगर द स्टेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, institutional arrangement for the development and application of new technology, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर आपका चेंज हो रहा है. ठीक है, तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स. अब सपोज करो कि ऐसा कोई पिक्चर आपको शो कर दिया जाए तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि अच्छा ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है और उसी का ये एक एप्लीकेशन है या फिर एक सॉफ्टवेयर है जिस पे हम लोग चेक कर पा रहे हैं कि हम लोग की जो ट्रेन टाइमिंग्स हैं वो यहाँ से यहाँ तक है. तो ये कौन से पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, दिस इज़ ऑब्वियसली टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. ठीक है, डिजिटल वॉचेस हैव रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ ट्रेडिशनल वॉचेस. केबल टीवी हैज़ अफेक्टेड रेडियो एंड सिनेमा. ज़ेरोग्राफी हैज़ डैमेज कार्बन पेपर बिजनेस. बचपन में याद है कार्बन पेपर में वी यूज़ टू टेक इट, यूज़ इट. ठीक है, उसको लिखते थे. वी यूज़ टू प्ले ओनली विद दैट. काम की चीज़ तो आई नेवर रिमेंबर कि हम लोग ने किया होगा. Colored television has wiped out the black and white television, that is small, very small box. Computers, वो जो बड़े boxes से computers के वो अब हट गए हैं, लैपटॉप्स आ गए. Shopping malls are obviously affecting the retail business. ठीक है, तो this is also a part of. अब अगर एक यूथ जा कर के शॉपिंग मॉल में बाय कर रहा है तो वो आ जाएगा सोशल एनवायरनमेंट में. लेकिन अगर सिर्फ शॉपिंग मॉल इज़ गिवन देन इट इज़ विल कम अंडर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. ठीक है, फिर नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? एक इकॉनमी की जो जनरल स्टेबिलिटी है, लड़ाई झगड़ा मारधाड़ है, वो सारी चीज़ें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का हिस्सा होती हैं. जनरल स्टेबिलिटी हो गया, पीस हो गया कंट्री में, स्पेसिफिक एटीट्यूड हो गया दैट हैज़ इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होल्ड्स टूवर्ड्स बिजनेस. तो ये कोई एक पर्टिकुलर पर्सन की व्यूज़ क्या हो गए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. जैसे आइडियोलॉजी ऑफ पार्टी इन पावर. ठीक है, उनकी आइडियोलॉजी का है जो एक्चुअल में पार्टी हैं पावर में. फिलॉसफी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, नेचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, फॉरेन पॉलिसी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी.
फिर कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क आपसे क्या कहता है डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ के बारे में. फिर पॉलिटिकल सिस्टम, nature and ideology of the party, obviously whether it is democracy or something else, the political structure, center state का relationship, political philosophy and stability, degree of politicization मतलब कितना politics है एक economy में, okay, foreign policy, defense policy, relation of country with other countries, this is also a part of economy. फिर बोला गया है कि Bangalore and Hyderabad has become the most popular, एक मिनट, लोकेशंस फॉर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्म्स ड्यू टू पॉलिटिकल क्लाइमेट. क्या बताया गया कि ये जो जस्ट बिकॉज कि यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो अच्छा है, सपोर्टिव है, इसीलिए बैंगलोर एंड हैदराबाद जो है ये एक अच्छे फर्म्स बन गए हैं, आईटी फर्म्स. ठीक है. चेंजेस इन पॉलिटिकल सिनेरियो, अभी दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस हैज़ कम इन द प्रीवियस ईयर पेपर ऑल्सो. तो इससे बोला गया कि IBM एंड कोका कोला एंड पेप्सी एंड अदर मल्टीनेशनल कंपनीज लेफ्ट इंडिया. वाई? क्योंकि कंपनी का जो फॉरेन रेगुलेशन एक्ट था उसके अकॉर्डिंग ये इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उससे ये इनका जो वो कहते हैं ना कि येस नहीं बन पा रहा था, उनकी सहमति नहीं हो पाई थी, दैट इज़ वाई दे लेफ्ट द कंट्री. ठीक. फिर आता है लीगल एनवायरनमेंट. अब लीगल एनवायरनमेंट दैट इज़ ऑब्वियसली रिलेटेड टू द लॉज ऑफ द इकोनॉमी. Legal environment that includes the various legislations that are passed by the government, administrative orders issued by the government authorities, court के judgments या फिर decisions rendered by various commissions. तो this is a part of legal environment. अगर आपको कोई भी act के बारे में बता दिया जाता है, these are the examples of the different acts given: Factories Act, Foreign Exchange Management Act, Companies Act, Industrial Disputes Act, monopolies and restrictive trade practices, Bureau of Indian Standard, Consumer Protection, Environment Protection, Competition Act. तो these are parts of the economy. ठीक है. मल्टीनेशनल्स की जब बात की गई थी फेरा से रिलेटेड, तब वो दूसरी कंट्री का पार्ट हो गया था. ओके. फिर आता है फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट द एडवर्टीजमेंट ऑफ अल्कोहलिक बीवरेजेस इज प्रोहिबिटेड. ठीक. तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द इंक्लूडिंग द पैकेट्स ऑफ सिगरेट्स कैरीड स्टैट्यूटरी वार्निंग्स कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं बिकॉज इट हैज़ बीन गिवन इन एन एक्ट, तो हैंस इट इज़ अ पार्ट ऑफ लीगल एनवायरनमेंट. सिमिलरली इफ़ वी टॉक अबाउट बेबी फूड, तो येस इट इज़ गिवन, मतलब इफ़ सब सच एडवर्टीजमेंट्स कम, तो ये सोशल का पार्ट नहीं होगा, ये किसका पार्ट होगा? दिस विल बी पार्ट ऑफ लीगल एनवायरनमेंट, जहाँ पर ये लिखा हुआ है दैट मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट. तो इट हैज़ टू बी रिटन, इट इज़ नेसेसरी रिटन, क्योंकि ये रेगुलेशंस का हिस्सा है. अब इसमें मेन चीज़ें क्या आती हैं? राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं, लॉज कंसर्निंग प्रमोशन, ऑपरेशन एंड एक्सपेंशन, flexibility and adaptability of laws and judicial system of the country. Okay, so this is the part of legal environment. I hope you all have understood this much. Keep preparing. Best wishes. Thank you.